आज की इस नए वीडियो में मैं अक्षय आचार्य जी आपका दिल से स्वागत करते हैं। आज हम प्रश्नावली 8.1 का सवाल सॉल्व करेंगे। ये 8.1 का सवाल है। 8.1 इसका पहला प्रश्न है। प्रश्न पहले पढ़ते हैं, देखना। करीम ने भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपए प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता में निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी। याद रखना 8.1 में दो तरह का सवाल है, एक है आवर्ती खाता और दूसरा है सावधि खाता। तो देखो इसमें ये कौन सा सवाल है, पहले देखते हैं। आवर्ती जमा खाता, सबसे पहले आपको किसको देखना है, ध्यान देना, आवर्ती जमा खाता। बहुत ही काम का चीज है, ये 5 नंबर का प्रश्न है, ध्यान देना। वार्षिक परीक्षा में ये प्रश्न आता है, 5 अंक का है। इसको बना लिए, मतलब आपको गणित में 10वीं में 5 नंबर फिक्स हो गया, आपको समझ लो। तो ये पहला इसको देखना है, किसे देखना है आपको, कौन सा खाता है, आवर्ती खाता है कि सावधि खाता है। तो ये कौन से प्रकार का खाता है, आवर्ती जमा खाता। तो यहाँ पर देखना बताया था, बार बार देखो लिखा है 150 रुपए प्रति माह। तो क्या करता है, जो करीब हर महीने 150 रुपए कितने साल तक जमा करता है, 2 वर्ष तक। कितने साल तक जमा करता है, 2 साल तक हर महीने 150 रुपए जमा करता है। तो बैंक उतना उसे कितना प्रतिशत ब्याज दे रही है, 5% ब्याज। तो हमको ये निकालना है कि उसको बैंक द्वारा ब्याज कितना दिया जा रहा है, तो उसी को हमको निकालना है। तो ब्याज और प्लस उसका मूलधन। अब जमा कर रहे हैं तो केवल ब्याज बस को तो नहीं लेंगे, तो ब्याज के साथ साथ किसको लेंगे, मूलधन को भी लेंगे। तो हमको पहला बोला धन, कितनी धनराशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी, तो टोटल। तो अपना जो जमा की वो भी और ब्याज मिलेगा वो भी। तो आवर्ती खाता हेतु सूत्र होता है, ध्यान देना, इसका फॉर्मूला होता है आवर्ती खाता हेतु। पहले लिखेंगे इस प्रकार, सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान से देखना, बहुत ही आसान है। देखना इधर, इसको फॉर्मूला होता है आवर्ती खाता हेतु, वैसे लिखना आवर्ती खाता हेतु। आवर्ती खाता हेतु इसका सूत्र होता है, इसको यहां पर मैं लिख दूं, आवर्ती खाता हेतु इसका फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर, यहां पर देखना, ब्याज बराबर होता है, ब्याज बराबर यहां पर देखना, पहले सबसे पहले लिखना जो 150 रुपए प्रति माह, तो इस प्रकार आपको लिखना है मासिक जमा धन, से लिखना है मासिक जमा धन। इसको लिखते हैं पी से दर्शाते हैं मासिक जमा धन को। तो पी बराबर प्रति माह है, मतलब मासिक, तो ये क्या हो जाएगा, 150 रुपए। इसको ध्यान देना। उसके बाद लिखा है, देखो क्या लिखा है, समय 2 वर्ष, तो इसको लिखना माह की संख्या, इस प्रकार लिखना माह की संख्या। तो इसको दर्शाते हैं एन से। याद रखना अगर वर्ष लिखा है तो उसको 12 से गुणा करना है, ध्यान देना। 2 वर्ष लिखा है, जब भी वर्ष लिखा रहेगा उसको किससे गुणा करोगे, 12 से, क्योंकि हम साल को वर्ष को किससे बदल रहे हैं, माह में, तो 2 गुणा 12। अगर 5 वर्ष लिखा है तो 5 गुणा 12, 3 वर्ष लिखा है तो 3 गुणा 12, तो कितना हो गया, 12 दूनी 24, ये माह की संख्या है। उसके बाद देखो क्या लिखा है, दर। तो दर को क्या लिखना है, दर 5% वार्षिक। तो देखो यहां से हो जाएगा दर, इसको दर्शाते हैं आर से, ये हो गया 5% वार्षिक। क्लियर है इतना। देखो मासिक जमा धन, प्रति माह को मासिक बोलते हैं, तो ये हो गया मासिक जमा धन, उसको पी से दर्शाते हैं बराबर 150 रुपए। माह की संख्या एन, 2 वर्ष है तो 2 गुणा 12, 12 दूनी 24 हो गया। फिर दर लिखा है, दर आर बराबर 5% वार्षिक। अब यहाँ पर लिखना है सूत्र, आपको लिखना है आवर्ती खाता हेतु। यहां से हो जाएगा इसका फॉर्मूला, इसको लिखना आवर्ती खाता हेतु, ये हो जाएगा, इसका सूत्र लिखोगे आवर्ती खाता हेतु। इसका फॉर्मूला हो जाएगा ब्याज बराबर हो जाएगा, ब्याज बराबर, ध्यान से देखना, ब्याज बराबर, इसको आई लिख सकते हो, बराबर होता है पी गुणा आर गुणा एन, कोष्टक होता है एन प्लस 1 बटे 100 गुणा 24। ध्यान देना, ये इसका फॉर्मूला है। ध्यान देखो, ब्याज बराबर क्या है, आई
से दर्शाते हैं बराबर P गुणा R गुणा N कोष्टक N+1 बटे 100 गुणा 24। इसको याद रखना, ब्याज बराबर P गुणा R गुणा N कोष्टक N+1 बटा 100 गुणा 24। तो देखो इसमें जो मान है उसको रखना है, बहुत ही सरल है। देखो P का मान 150 रुपए, R का मान 5 और यहाँ पर N का मान क्या लिखना है 24। देखो मान को रखेंगे फिर ये इसका आंसर आ जाएगा, देखना है। तभी क्या हो गया, देखो इसको रखते जाना, ये ब्याज बराबर हो गया, देखो आई बराबर लिखते जाना। यहाँ से देखो P का मान कितना आ गया 150 रुपए, यहाँ 150 रखोगे। R की जगह क्या लिखेंगे 5, N की जगह क्या लिखेंगे 24, फिर N की जगह क्या है 24 + 1 बटे क्या हो गया 100 गुणा 24। एक चीज याद रखना, आप इस 24 और ये अंदर कोष्टक के अंदर है उस 24 को नहीं कटाना है, इसको भले ही कटा सकते हो, पहले इसको भी नहीं कटाना बिना जोड़े, पहले उसको जोड़ना पड़ेगा। इसको याद रखना, जब तक ये जुड़ेगा नहीं तब तक उसको कटाना नहीं है, इसको ध्यान देना। यहाँ पर देखो किसको कटा सकते हैं, देखो ये 24 और 24 कट गया, यहाँ से 1 शून्य और 1 शून्य कट गया, तो ध्यान से देखना कितना बचा, आई बराबर यहाँ 15 बचा गुणा 5, यहाँ पर 24 गया, 24 और ये कितना हो गया 25। यहाँ पर ध्यान देना, इसको पहले जोड़ना है, क्लियर है इतना। नीचे में कितना बच गया, देखो 24 गया, इसमें शून्य गया, कितना बचा ये 10। फिर से कटा सकते हो, ध्यान देना, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये बच गया। आई बराबर हो गया 15 गुणा 25 बटे कितना हो गया 2। अब इन दोनों का गुणा करना, तब ये हो जाएगा आई बराबर, इन दोनों गुणा करो कितना हो जाएगा 15 पंचे 75 की 5, हासिल आई 7, 15 दूनी 30 और 7 37 बटे 2। ठीक है, अब इसको कटाते हैं, देखो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 1 बचेगा, 7 उतारेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 1 बचेगा 5, ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, फिर 1 बचेगा, 2 पंचे 10। इसको आप भाग दे के देख लेना, यहाँ शून्य आप अपने मन से लिख सकते हैं, ये क्या हो गया रुपए, तो ये क्या हो गया ब्याज हो गया, याद रखना क्या हुआ ब्याज, क्लियर है इतना। इसके बाद देखो अभी ब्याज, ब्याज निकला है, ध्यान देना ये क्या है ब्याज। तो क्या आप ब्याज बस को लेंगे, क्या जमा करेंगे, तो कोई भी व्यक्ति ब्याज बस को नहीं लेता, क्या लेगा पूरा मूलधन समेत लेगा ना, 150 रुपए हर महीने जमा कर रहा है, ये केवल ब्याज है। 2 साल में देखो 150 रुपए हर महीने जमा करेगा, 200 रुपए 150 रुपए हर महीने जमा करने पर ब्याज कितना मिल रहा है 2 साल बाद 187.50 रुपए वो ब्याज है। तो ब्याज बस को नहीं लेना, पूरा अपना पैसा जमा किया उसको भी लेंगे ना, तो इस प्रकार लिखना। इसके बाद और इस प्रकार लिखोगे, इस प्रकार 2 वर्ष पश्चात, याद रखना 2 वर्ष है तो 2 वर्ष लिखोगे इस प्रकार, 2 वर्ष पश्चात प्राप्त धनराशि, प्राप्त धनराशि। तो इसके बाद एक और फॉर्मूला है, देखो 2 वर्ष है 2 वर्ष लिखेंगे, अगर 5 वर्ष है 5 वर्ष, तो यहां पर इसका सूत्र होता है P गुणा N प्लस आई, मतलब ब्याज लिख सकते हो P गुणा N प्लस ब्याज, या फिर आई भी लिख सकते हो, क्लियर है इतना। तो यहां से हो जाएगा, देखना ये P का मान कितना आया, फिर मान रखोगे, P का मान कितना आया था 150, यहाँ 150 लिखेंगे, गुणा N का मान कितना आया 24, इसको लिखना है 24 और प्लस ब्याज, ब्याज कितना है ध्यान देना 187.50, ये हो गया 187.50, मान को रखना है। अब यहाँ पर गुणा करना, शून्य को उतार देना, ये हो जाएगा 15 चौक 60 की शून्य, 6 बचा, 15 दूनी 30 और 6 36, ये हो गया 3600, और यहाँ से देखो ये शून्य था, ये प्लस हो जाएगा, ये हो गया 187.50। अब इसको जोड़ देना, जोड़ने का तरीका याद रखना, देखो यहाँ पर 3600 है, 3600 लिखोगे, दशमलव करके 2 शून्य अपने मन से लिख सकते हो। यहाँ पर देखो दशमलव है, दशमलव 5 शून्य को इधर, इसको उल्टे क्रम में जमाना है, 7 8 1, ठीक से जमाना। तो यहाँ पर ये हो गया 5 शून्य हो गया, ये 7 की 7, 8 6 और 1 7, और ये कितना हो गया 3। इस प्रकार इसको जोड़ना है, तो ये कितना हो गया देखो 3787.50 रुपए। ये क्या है, पूरे 2 साल बाद क्या इतना पैसा मिलेगा। तो क्लियर है इतना। 2 प्रकार का सूत्र इसमें लगाना है, याद रखना, एक ब्याज वाला P गुणा R गुणा N कोष्टक N+1 बटे 100 गुणा 24। फिर इसमें क्या करना है, P N और R का मान इसको रखना है, जो कटेगा उसको कटा देना है। एक चीज इसमें याद रखना, ये 24 और 1 ये कोष्टक वाला जब तक इसको जोड़ोगे नहीं तब तक कटाना नहीं है, तो पहले जोड़ना है, इस प्रकार जैसे 25 आया उसके बाद कटाना, तो ये आएगा वो ब्याज है।
तो ब्याज बस तो लेंगे नहीं, मूलधन समेत लेना है। तो इस प्रकार क्या करेंगे, 2 वर्ष पश्चात प्राप्त धनराशि, तो P गुणा N प्लस ब्याज, P का मान 150, N का मान 24 और प्लस ये ब्याज आया 187.50, दोनों का गुणा करना है, ये शून्य हो गया, 15 चौक 60 के शून्य, 6 15 दूनी 30, 6 36, तो 3600 आ गया और 187.50। तो इसको इस प्रकार ही जोड़ना है दशमलव लगा करके, इस प्रकार जोड़ेंगे तो सही आएगा। इसको इस प्रकार नहीं जोड़ना, ये पता चला ऐसे कर दिए इसको 3600 और इसको लिखे इस प्रकार जोड़ रहे हैं 187.50 ऐसे, इस प्रकार इसको उल्टा सीधा नहीं जोड़ना है। तो यहाँ पर क्या है, सही तरीके से इसको जोड़ना, यही क्या है आपका आंसर है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।